नमस्कारम सभी को। तो कल है मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती और वीडियो कल अपलोड हुई तो आज है गांधी जी की जयंती। तो गांधी जी बहुत देश के बहुत से लोगों के लिए आदर्श है। क्यों? तो उनमें एक क्षमता थी लोगों को इकट्ठा करने की। पर साथ ही में देश में सेकुलरिज्म का बीज अगर लोगों के दिमाग में किसने बोया था तो वो गांधी जी ही थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और जो भी महात्मा गांधी जी आगे बोलते थे, जो भी कुछ हो। तो बात ये है कि हम एक दूसरे को इंसानियत की नीयत से या इंसान के नजरों से रिस्पेक्ट दे सकते, पर दो मजहब, दो धर्म, दो संप्रदाय कभी भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे नहीं सकते। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप एक दूसरे को अगर इंसान की नजर से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हो तो आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट जरूर दे सकते हो। पर मजहबी, सांप्रदायिक या फिर किसी भी आपकी जो भी आस्था का स्थान है, उस तरीके से आप एक दूसरे की इज्जत कर ही नहीं सकते हो। या फिर आप अगर समझ लो, भारत में जब मुगल आए नहीं थे तो भारत क्या अखंड भारत था? भारत में भी आपस में युद्ध चल रहे थे। शाक्त, शैव, बौद्ध, वैष्णव, ये सब राजा लोग आपस में झगड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। कभी कोई जीतता था, कोई हारता था। ये सब चीजें भारत में होती आई है। इसका रीजन ही यही है कि आप एक दूसरे के जो भी मार्ग है, आप जो भी एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मुक्ति, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मुसलमान ये सोचते हैं कि जन्नत चाहिए। हमारे यहाँ पे भी स्वर्ग और अप्सराओं की बातें हुई है, करते हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। पर सनातन धर्म के बारे में एक किताब लिखी है उस बंदे ने, और कहता है ये बेसिक बुक है सनातन धर्म के बारे में। उसके अंदर लिखा है कि हम सब मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, जहाँ पे अपनी आयु यहाँ से ज्यादा हो गया, और बहुत कुछ लिख के रखा है वहां पे। तो बात है कि उनको ही जन्नत की चाहत नहीं है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आपकी एस्पिरेशन है, आपकी एम्बिशन है, अगर ऐसा कुछ लाइफ में होना है तो आपका पर्सनल निजी मामला है वो। पर अभी उस बुक में भी ये लिखा है कि हर सनातनी का ध्येय वो हो सकता है, तो ये बहुत अलग सी चीज है। और उसमें ये भी है कि शैव संप्रदाय के अलग गोल हो सकते हैं, पतंजलि बौद्ध के अलग गोल हो सकते हैं, ये सब भी लिखा है। पर सनातन के बारे में बुक लिख के भी उसमें ऐसी बातें लिखी गई। तो बात है गांधी जी की। तो ये बात है कि कभी भी दो संप्रदाय एक मार्ग पे चल नहीं सकते। हमारा ध्येय भले एक ही है कि हमें मौत के बाद, मरने के बाद कुछ तो भी अलग एक्सपीरियंस करना है। ये जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। ये जो भी पृथ्वी पे जो भी कुछ हो रहा है, इस सब से इन सब चीजों से हमें कुछ तो भी नया एक्सपीरियंस करना है, यही बात हो रही है। जन्नत जाना है तो मरने के बाद होगा, मोक्ष की बात है तो मरते एक डेथ के प्रोसेस के साथ होगा वो, जो भी मोक्ष होगा। या फिर बियॉन्ड डेथ है, लाइफ के भी बियॉन्ड की बात हो गई मोक्ष। या फिर कोई बोला है स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग भी जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा। तो देखो, हर कोई बात तो जो भी कर रहा है ये मरने के बाद की लाइफ के बारे में बात हो रही है। पर देखो, हर किसी का रास्ता अलग है। हर किसी का रास्ता अलग है। अभी भारत में ही देख लो, हर कोई कहता है हम सनातनी है। पर देखो, वैष्णव संप्रदाय का जो मार्ग है वो अलग है। वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत सारे संप्रदाय है। उसके बाद में शाक्त संप्रदाय, देवी को मानने वाले, उसमें भी 10 महाविद्या है। उनके भी अलग अलग उपासना पद्धति है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। इतना ही नहीं, शैव संप्रदाय में भी वही बात है। शैव संप्रदाय में तो 112 बेसिक विज्ञान भैरव तंत्र में मार्ग बताए आत्मज्ञान या मुक्ति के लिए। और उसमें से भी हजारों संप्रदाय उभर के आए हुए। अघोरी है, नाथ संप्रदाय है, हठ योगा है, क्रिया योगा है, ये सब शिवा का ही काम है। तो और मुसलमानों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र तो हो गया है, पर वहां पे भी अभी मेजोरिटी मुसलमान हो के वो भी एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे हैं। तो देखो, इंसान अगर है हम, तो इंसान में एक खूबी है कि हर व्यक्ति, हर बंदे की जो सोच है, थॉट प्रोसेस, वो अलग ही होने वाली है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी मजहबी, धार्मिक, जो भी इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी पे वो कर लो, कोई मतलब की बात है ही नहीं उसमें। देखो, हजारों चींटियां एक झुंड में रहती है, पर उन सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी होती है। 20-30 हाथियों का झुंड होता है, वो सब एक जैसा करीब करीब सोचते हैं। 10-12 कुत्तों का झुंड है, अपने इलाके में भी उनके आपस में जम जाता है। पर आप एक औरत और एक आदमी को ही साथ में बिठा दो, ये खूबी है इंसान की। इंसान कभी भी, दो लोगों की कभी भी जो एक बार एनिमल इंस्टिंक्ट, जो भी अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट, खाना पीना, जो भी हम बोलते हैं अन्न वस्त्र निवारा, मतलब फूड, शेल्टर, वाटर और
आखिरी बात कर ले तो रिप्रोडक्शन। इन सब चीज़ों की एक बार जो नेसेसिटी है वो कंप्लीट हो जाए, तो आदमी कभी भी 2 आदमी एक दूसरे के सिमिलर में सोच सकते ही नहीं है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो। तो इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देना, इंडिविजुअल ग्रोथ को एक्सेप्ट करना, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना, ये हम सबका कर्तव्य है। पर उसके साथ में ये बात, सेक्युलरिज्म कभी भी इम्प्लीमेंट हो नहीं सकती। यूरोपियन कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी 2 ही रिलीजन थे, ज्यूज और क्रिश्चियंस। तो वो बात थी, जो मेजोरिटी में वो बात कर सकते थे कि हाँ भाई यही लॉ हो सकता है। पर इंडिया में ऐसी बात है ही नहीं, वो पहले से थी ही नहीं। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इवोल्यूशन है लॉ का। अगर आप थोड़ा लिबरल वे सोचो तो ये एक इवोल्यूशन है, पर इसमें भी इवोल्यूशन की बहुत सारी जरूरत है। सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए थोपा गया है, हिंदुओं के लिए भी सेपरेट लॉ होना जरूरी है। हिंदुओं को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि तुम इस चक्कर में, अब चलो बहुत से वर्ड निकल जाते हैं बातों बातों में, पर ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़ो तुम कि मुसलमानों ने हिजाब पहनना चाहिए। भाई तुम्हारी लड़की इंस्टाग्राम पे नंगी नाच रही है, तुम उस हिजाब को लेके बैठे हो। वो ढक के घूमे या ना घूमे वो उनका पर्सनल विषय है। इधर इंस्टाग्राम पे जितने भी मॉडल है 99% हिंदू लड़कियां है, वो नंगा नाच कर रही है, पर तुमको दूसरों के हिजाबों से मतलब है। तो बात यही है कि हिंदुओं को जरूरत है अपने लिए जो लॉज है, अपने सोसाइटी के लिए, अपने संप्रदाय के लिए जो भी चीज जरूरी है उसके ऊपर काम करे। ना कि बापू की मेंटेलिटी पे काम होने वाला है। वो थोड़ी देर के लिए मे भी थोड़ी अच्छी बात थी, लोग इकट्ठा हो गए, क्विट इंडिया, चले जाओ, साइमन गो बैक, ये थोड़ी देर के लिए ये बातें ठीक थी। पर उनका राम राज्य की अगर आप डेफिनेशन देख लोगे ना, हंसना या रोना एक कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। तो आज जो भी है बहुत बढ़िया है, और इसको हमें और भी एक कदम ऊपर लेके जाना है। तो इसी की दिशा में हम काम करेंगे और बापूजी से प्रेरणा लेंगे कि ऐसी बातें फिर से होनी नहीं चाहिए। ठीक है। दो संप्रदायों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, पर हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, पर आप थोड़े मैच्योर हो तो समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी सोचा है कि इसके बाद में जो भी वीडियोस वगैरह बनेंगे वो हम हिंदी में बनाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत रश चालू है, बिजी लाइफ चालू है। पर आने वाले दिनों में जो भी कंटेंट होगा हिंदी में होगा, और मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, और शेयर करना बापू के फैन लोगों से। नमस्कार।